पुरानी कथा के अनुसार वाराणसी के घने जंगल में गुरुद्रह नाम का एक भील शिकारी अपने परिवार के साथ निवास करता था। एक दिन गुरुद्रह शिकार करने के लिए निकला, लेकिन उसके हाथ एक भी शिकार न लगा। लंबे समय के इंतजार के बाद वो जंगल में शिकार की तलाश करता हुआ एक पेड़ के ऊपर चढ़ बैठा। वहां उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। कुछ देर बाद वह भटकता हुआ हिरनी आई। जैसे ही गुरुद्रे ने हिरनी को देखा, उसने तीर धनुष तान लिया, लेकिन तीर हिरनी को लगता उससे पहले उसके पास रखा जल पेड़ के बिलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। ऐसे गुरुद्रे ने अनजाने में शिवरात्रि के पहले पैर की पूजा कर ली। जब हिरनी ने देखा तो उसने शिकारी से कहा, मेरे बच्चे मेरी बहन के पास इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षित जगह छोड़कर दोबारा आती हूँ। कुछ समय बाद हिरनी की बहन वहां से गुजरी और उस समय भी गुरुदेव ने अनजाने में महादेव जी की उसी प्रकार से दूसरे पहर की पूजा की। हिरनी की बहन ने भी वही दुहाई देते हुए वापस आने का वादा किया। दोनों हिरनिया को खोजता हुआ वहां तीसरे पहर में हिरन पहुंचा। इस बार ऐसी घटना घटित हुई और शिवरात्रि के तीसरे पहर की भी पूजा शिकारी ने अनजाने में कर ली। दुहाई देते हुए कुछ समय बाद आने का वादा किया। 3 पहर बीतने के बाद तीनों हिरन हिरनी वादे के मुताबिक शिकारी के पास वापस लौट आए, लेकिन इस बीच भूख से कलपते हुए पेड़ के बेल पत्र तोड़ते तोड़ते वो नीचे शिवलिंग पर डालने लगा और इस तरह चौथे पहर की भी पूजा हो गई। चारों पहर भूखा प्यासा रहते हुए और अनजाने में भगवान की पूजा करते गुरुद्रह के सभी पाप धुल गए। वह भगवान शिव के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम उसके घर पधारेंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार अनजाने में शिवरात्रि की पूजा उसने की और सावन की शिवरात्रि का महत्व हमें इस कथा से पता चलता है। ओम नमः शिवाय।